चलिए देखिए इधर बोर्ड पर। कल हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम था राजभाषा। क्या नाम था? आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपातकाल। क्या नाम होगा? हेडिंग कर लीजिए आपातकाल। हेडिंग रहेगा आपातकाल। आपातकाल। चलिए देखिए, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना मैंने क्वेश्चन सब कुछ आपको समझाएंगे। जो भी पूछेगा उसके बाद कुछ पूछबे नहीं करेगा इससे। देखिए ध्यान से, परीक्षा में पूछेगा कि आपातकाल किस भाग में है? भाग 18 में है। किसमें है? 18 में है। भाग कितना? 18। किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? तो 352 से लेकर 360 में है। 352 से 300। और आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कौन लगाता है? और आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल की संख्या कितनी है? 3 है। पहला जो है राष्ट्रीय आपात है, दूसरा राष्ट्रपति शासन है, और तीसरा वित्तीय आपात है। पहला राष्ट्रीय आपात है, दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपात। देखिए, राष्ट्रीय आपात जो है 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, और वित्तीय आपात 300 किस में? 60 में है। ठीक है, एक बार फिर से हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं। देखिए, पूछेगा कि भाग 18 किससे संबंधित है, तो बताएंगे आपातकाल से। किससे संबंधित है? पूछेगा अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में क्या है, बताएंगे आपातकाल है। आपातकाल को कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। फिर पूछेगा आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से। किस देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से। और आपातकाल की संख्या कितनी है? 3। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352। राष्ट्रपति शासन 356। और राष्ट्र वित्तीय आपात 300 कितना? 60। 300 कितना? 60। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि राष्ट्रीय आपात क्या होता है। जैसे हम लोग का देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। जैसे भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाए, भारत और चाइना के बीच में क्या हो जाए? युद्ध हो जाए, तो भारत में लग जाएगा कैसा पात? राष्ट्रीय पात। उस समय क्या होगा कि संविधान के जितने अनुच्छेद है सब खत्म। सब के सब क्या खत्म? सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। कौन कौन खत्म नहीं होगा? 20 और 21, बाकी सब खत्म। ठीक है, 20 और 21 क्यों नहीं खत्म होगा, ये भी आपको हम बताएंगे। तो पहला देखिए, कह रहे हैं बाबू कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात कैसे कैसे लग सकता है। तो राष्ट्रीय आपात लगता है 352 में, और पहला कारण है युद्ध। क्या हो जाए? युद्ध हो जाए। दूसरा, बाह्य आक्रमण, मतलब कोई विदेशी भारत पर क्या कर दे? आक्रमण कर दे। तीसरा, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का मतलब जैसे क्या होता है कि देखे होंगे दंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? दंगा। यदि ऐसा कुछ मामला होता है तो भारत में लग सकता है कैसा आपात? राष्ट्रीय आपात। लेकिन हुआ क्या कि जो आंतरिक अशांति है, इसे इस शब्द को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा संशोधन करके? और इसकी जगह पर कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। कैसा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? यदि सैनिक जो है विद्रोह कर दिए, तो भारत में लग जाएगा कैसा बात? राष्ट्रीय बात। इसका मतलब संविधान के सभी नियम क्या हो जाएंगे? खत्म। सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। समझ पाए? जैसे हुआ क्या, 1962 में अरुणाचल प्रदेश पर चाइना आक्रमण कर दिया। चाइना क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था 1962 में। 1962 में। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे पूरी बातें आएगी। देखिए, आपातकाल पहले कितने महीने के लिए लगता है? 1 महीने के लिए। पहले कितने के लिए? 1 महीने के लिए। उसके बाद संसद में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत पास किया जाएगा। कितने सदस्यों के बहुमत से? 2/3। जैसे मानते हैं कि लोकसभा में 300 मेंबर बैठे हैं, इसका 2/3 मतलब 3 से कटाएंगे तो 100 बार में कटेगा, और 100 दूना के
यदि 200 लोग कह दे रहे हैं, सिग्नेचर कर दे रहे हैं कि नहीं राष्ट्रीय आपात अभी लगेगा, सही है, तो लागू रहेगा। और जैसे ही लागू होगा तो ये कितना माह तक बढ़ाया जा सकता है? 6-6 महीना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये तय कौन करेगा? संसद। कौन तय करेगा? संसद। जब संसद तय करेगा, पता है उस समय लोकसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितना साल तक? 1 साल तक। और एक संशोधन हुआ था जिसका नाम था 42वां 1976 में। 42वां 1976 में। और इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह पर कितना कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया। लेकिन 1978 फिर आया, 44वां संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल नहीं होगा, कितना साल होगा? 5 साल होगा। फिर पूछेगा कि कौन-सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं को बढ़ाया गया था। कितनी बार बढ़ाया गया? 2 बार। क साल के लिए? एकाएक साल के लिए। कितने किस साल के लिए? एकाएक साल के लिए। और अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि मूल अधिकार में सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? पूरी बात हम फिर से समझाते हैं आपको, क्योंकि जितनी बार आपको समझाएँगे ना, उतनी बार आपको समझ में आती जाएगी। देखिए इधर, बताइए, आपातकाल किस भाग में है? 18 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 360 तक। आपातकाल को लगाता कौन है? ज राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। आपातकाल को कहाँ से लिया गया? आपातकाल की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। पहला कौन-सा है? राष्ट्रीय आपात। कौन है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। बहुत अच्छा, राष्ट्रपति शासन। तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात किसमें है? 352। राष्ट्रपति शासन किसमें है? 356। और वित्तीय आपात किसमें है? 360। राष्ट्रीय आपात जो होता है बाबू, राष्ट्रपति आपात जो होता है, कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कब लगा सकता है? जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, कैसा आक्रमण हो और देश में आंतरिक अशांति बन जाए, तो ये लगाया जा सकता है। कौन-सा? राष्ट्रीय आपात। लेकिन हाँ, 1978 में 44वां संशोधन होता है। कौन-सा? और राष्ट्रीय आपात में क्या किया गया कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। कैसा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद फिर नियम आता है बाबू, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में कहा गया कि जरूरत पड़ने पर लोकसभा का कार्यकाल अब 5 साल नहीं होगा। कितना साल होगा? 6 साल होगा। लेकिन 44वां संशोधन आता है 1978 में और इसमें कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल नहीं होगा। कितना साल होगा? 5 साल होगा। फिर पूछेगा कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था और कितनी बार बढ़ाया गया? 2 बार। क साल के लिए, एकाएक साल के लिए। फिर आपको बताएं हैं कि राष्ट्रीय पात पहले कितने महीने के लिए लागू रहेगा? 1 माह। उसके बाद 2 तिहाई बहुमत से पास होगा। किससे पास होगा? और उसको बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीना। क महीना? 6-6 महीना बढ़ाया जा सकता है। समझ पाए? उसके बाद फिर आपको बताए हैं कि 6-6 महीना ठीक है, ये तो बढ़ रहा है और ये बढ़ाता कौन है? संसद। कौन बढ़ाता है? संसद बढ़ाता है। फिर आपको बताए हैं कि अनुच्छेद 358 कहता है, क्या कहता है? 358 कहता है कि जितने भी मूल अधिकार हैं, खास तौर से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद क्या? खत्म हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 क्या कहता है? कहता है ये है बाबू कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे? खत्म। उसके बाद अनुच्छेद 355 पढ़ना है। इसमें कहा गया कि राज्य जो है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इसकी सुरक्षा केंद्र सरकार करेगी। कौन सरकार? केंद्र सरकार। दिल्ली से कंट्रोल होगा जब राष्ट्रीय आपात लगेगा। ठीक है? इतना आपको लिखना है, जल्दी से नोट करिए। बोले ना, लिखेंगे। हेडिंग रहेगा आपातकाल। लिखेंगे पहला पॉइंट। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360।
भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल से संबंधित है। 352 से 360 आपातकाल से संबंधित है। नीचे आपातकाल को जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल को जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है। नीचे आपातकाल को राष्ट्रपति लगाता है। आपातकाल को राष्ट्रपति लगाता है। नीचे आपातकाल की संख्या 3 है। 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 नंबर 1 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 352 नंबर दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 नंबर तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 हो गया। हेडिंग रहेगा राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात लिखेंगे यह युद्ध बाह्य आक्रमण बाह्य आक्रमण युद्ध बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण लगता है। आंतरिक अशांति के कारण लगता है। लगता है। नीचे 44वां संशोधन 1978 में कर 44वां संशोधन 1978 में करके 1978 में करके 1978 में करके आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सैनिक विद्रोह शब्द लिख दिया गया। सैनिक विद्रोह शब्द लिख दिया गया। सैनिक विद्रोह शब्द लिख दिया गया। नीचे आपातकाल पहले 1 माह के लिए लगता है। आपातकाल पहले 1 माह के लिए लगता है। लगता है। नीचे 2/3 बहुमत पास करके 2/3 बहुमत पास करके आपातकाल को आपातकाल को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
बढ़ाया जा सकता है। नीचे लिखेंगे आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। नीचे पांचवी लोकसभा का कार्यकाल, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक एक वर्ष तक बढ़ाया गया। 2 बार एक एक वर्ष तक बढ़ाया गया। 2 बार एक एक वर्ष तक बढ़ाया गया। बढ़ाया गया। नीचे 42वां संशोधन 1976 में करके, 42वां संशोधन 1976 में करके 1976 में करके लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। कर दिया गया। लेकिन 44वां संशोधन करके, लेकिन 44वां संशोधन करके, संशोधन करके 1978 में 5 वर्ष कर दिया गया। नीचे अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। निलंबित हो जाता है। निलंबित हो जाता है। नीचे अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 359 के अनुसार, 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाता है। सही रहा। नीचे अनुच्छेद 354 के अनुसार, 355 के अनुसार कर लीजिएगा। अनुच्छेद 355 के अनुसार, अनुसार आपातकाल में, आपातकाल में केंद्र सरकार राज्यों की सुरक्षा करती है। केंद्र सरकार राज्यों की सुरक्षा करती है। केंद्र सरकार राज्यों की सुरक्षा करती है। सुरक्षा करती है। अभी तक देखिए पूछेगा अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। पहली बार कब लगा था? 1962 में। 1900 तब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था अरुणाचल प्रदेश को लेकर। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जवाहरलाल, और ये प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है। दूसरा लगा था 1971 में, भारत और
पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा था? युद्ध, बांग्लादेश को लेकर। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा। और राष्ट्रपति का नाम था बीबी गिरी। पूरा नाम है बराह वेंकटा गिरी, बीबी गिरी। तीसरा लगा था 1977 में, 1975 कर लीजिएगा। और ये लगा था 26 जून को, 26 जून 1975 को। और ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण? आंतरिक अशांति के कारण। ये तीसरा बार। और इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन राष्ट्रपति चेंज हो गए थे, नाम हो गया था फखरुद्दीन अली अहमद। अब आपको मालूम है, अब सरकार कह रही है कि जो 26 जून को जो लगा था तीसरा, वो गलत लगा था। इसीलिए बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने 26 जून को संविधान का काला दिवस मनाने की घोषणा की है। अब पूरे भारत में 26 जून को बीजेपी की सरकार मनाती है 26 जून को क्या? काला दिवस। कहती है कि ये गलत लगा था। क्या लगा था? गलत। ठीक है, नीचे नोट कर लीजिएगा, जल्दी से लिखेंगे। अब तक 3 बार, अब तक 3 बार, 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। राष्ट्रीय आपात लग चुका है, लग चुका है। नंबर 1, 1962 में, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध। मुकेश सर पानी पिलाइए। भारत और चीन के बीच युद्ध में, भारत और चीन के बीच में युद्ध में पीएम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उसको खंगार लीजिए। हाँ, खंगार के लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। अंकुश भैया को बोलिए इधर ही से। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हो गया। नंबर दूसरा, 1971 में, 1971 में, 1900 कितना? 71 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बीबी गिरी, राष्ट्रपति बीबी गिरी, राष्ट्रपति बीबी गिरी। क्या लिखेंगे? बीबी गिरी, नीचे लिखेंगे। नंबर तीसरी बार, नंबर 3, 26 जून 1975 को, 26 जून 1975 को। हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। नीचे संविधान का काला दिवस, संविधान का काला दिवस लिख लेंगे। 26 जून, 26 जून, 26 जून। सही रहा। अब आपका हेडिंग रहेगा राष्ट्रपति शासन।
राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। यहाँ का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब होता क्या है ना कि देखिए, जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, मनमानी हो रहा है, तो राज्यपाल के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में लगा सकता है क्या? राष्ट्रपति शासन। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा तो जो योगी जी है ना, इनका कार्यकाल खत्म। कार्यकाल क्या खत्म? जितने विधायक मंत्री हैं सब खत्म। फिर क्या होगा कि 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। कितने महीने के अंदर? यही होता है राष्ट्रपति शासन। हाँ, हाँ, चुनाव तो लड़बे करेंगे। फिर अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, तो यही राष्ट्रपति शासन है। तो पूरी बात लिखी गई है, देखिए। राष्ट्रपति शासन 300 किस में है? 56 में। और राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लगता है? राज्यपाल की सिफारिश पर। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। पहले कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। फिर संसद की अनुमति लेकर कितने के लिए? 6 महीने के लिए। और किसी राज्य में अधिकतम कितना साल लग सकता है? 3 साल तक। 10 साल तक? 3 साल तक। और ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन तय करेगा? जैसे समझिए, होता क्या ना कि कहीं पर कोई कैंडिडेट है, जैसे किसी गांव का नॉर्मल बात समझिए, प्रधान है, अचानक मर गया। समझ में आ गया? तो 6 महीने के अंदर वहां पर फिर चुनाव होता है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। अब यदि वहां का जो चुनाव करने वाला अधिकारी है, यदि वो सक्षम नहीं है, उसके पास सुविधा नहीं है, तो चुनाव कैसे होगा? नहीं ना होगा। तो ऐसे बढ़ाकर कितने साल तक लगाया जा सकता है? 3 साल तक। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में। और ये लगा था 1951 में। ठीक है, उस समय पंजाब को पेप्सू बोलते थे। क्या बोलते थे? पेप्सू। पेप्सू का मतलब क्या होता है? देखिए, पी का मतलब पटियाला, ई का मतलब ईस्ट, पी का मतलब पंजाब, यस का मतलब स्टेट, यू का मतलब यूनियन। ठीक है, ये उस समय 1951 में पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है, 1990 से 1900 कितना 96। तो आप कहेंगे सर 3 साल तक लगता है, लेकिन ये तो 6 साल लग गया। बाबू, कश्मीर एक ऐसा राज्य था पहले जो बहुत समस्या वाला राज्य था। कैसा मामला? समस्या वाला मामला था। वहां क्या होता था ना कि जो वहां के लोग रहते थे, वो सब सैनिक पर पत्थर मारते थे। सैनिक पर। और अकेले यदि सैनिक को पा जाते थे तो उसको मार डालते थे। इतनी सब स्थिति थी सब। और ये भी नहीं कि वहां का आदमी बड़ा ताकतवर है, बलशाली, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कराया जाता था नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा? नेताओं के द्वारा। क्योंकि ये गलत है, लेकिन कुल मिला के जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। ठीक है, तो सबसे लंबा पूछेगा तो बताएंगे जम्मू। और भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में। कितनी बार? 10 बार। यूपी में कब बार लगा है? 9 बार। पहली बार लगा था 1968 में, और आखिरी बार लगा है 2002 में। और बिहार में कब लगा है? कितनी बार लग चुका है? 8 बार। कितनी बार? तो सबसे ज्यादा बार पूछेगा तो मणिपुर। यूपी में कब बार लगा है? 9 बार। पहली बार लगा था 1968 में, और आखिरी बार लगा था 2002 में। ठीक है, यही राष्ट्रपति शासन होता है। बातें क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हेडिंग रहेगा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। लिखेंगे। लिखेंगे। जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था, जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था
संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। तो तो राज्यपाल की सिफारिश पर तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नीचे राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में पंजाब में पोस्ट में पेपसू में 1951 में लगा था। 1951 में लगा था। नीचे राष्ट्रपति शासन पहले राष्ट्रपति शासन पहले राष्ट्रपति शासन पहले पहले 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए फिर संसद से अनुमति लेकर फिर संसद से अनुमति लेकर 6 6 माह बढ़ाया जा सकता है। 6 6 माह बढ़ाया जा सकता है। 6 6 माह बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। नीचे पहली बार राष्ट्रपति शासन पहली बार तो लिखे होंगे। लिखे ना। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में ना। नीचे पहली बार को हटा लीजिएगा, काट लीजिएगा, नीचे लिखिएगा अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन। अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन हो गया। मणिपुर 10 बार। यूपी में 9 बार। यूपी में 9 बार। पोस्ट में पहली बार 1968। 1968 आखिरी बार 2002। 2002 नीचे बिहार में बिहार में 8 बार। सही रहा। नीचे नोट लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीम ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था राष्ट्रपति शासन का प्रयोग आखिरी विकल्प के रूप में करनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन का प्रयोग आखिरी विकल्प के रूप में करनी चाहिए। आखिरी विकल्प के रूप में करनी चाहिए। आखिरी विकल्प के रूप में करनी चाहिए। बातें क्लियर है। चलिए अब आपका हेडिंग रहेगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब ध्यान से सुनिए वित्तीय आपात क्या होता है।
देखिए, ये तीसरा आपात है। कौन-सा आपात है? और इसका प्रयोग भारत में अब तक एक भी बार नहीं हुआ। सही रहा? इसका प्रयोग कब होता है? जैसे कोरोना आया था, क्या आया था? कोरोना। तो होता क्या ना, या भूकंप आ जाए, या सुनामी आ जाए, या मतलब बहुत अकाल पड़ जाए। जैसे क्या होता था पहले, जब हम लोग गुलाम थे तो इतनी सुविधा नहीं थी। क्या होता था ना कि फसल किसान का लगा हुआ है, जैसे धान बो दिया है, बारिशें नहीं होती थी, धान बर्बाद। अब तो ये है कि बारिश हो चाहे ना हो, नहर से पानी चल जाएगा, ट्यूबवेल से पानी चल जाएगा, सुविधाएं हो गई हैं। पहले अकाल पड़ जाता था, खाने खाने के लिए नहीं रहता था। तो उसी को देखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को पूरा एकदम बढ़िया से लिखवाया, और उसमें एक शब्द लिखा, कैसा आपात? वित्तीय आपात। इसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस इलाके में या इस क्षेत्र में या इस राज्य में दिक्कत है, तो क्या करेगी कि उस राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी क्या हैं? कर्मचारी हैं, जिनको वेतन मिलता है, उनका वेतन कुछ दिन के लिए रोक देगी। समझ में आ गया? जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है, 70,000 कमा रहा है ना, तो 6 महीना रोक देगा, तो 4,20,000 हो गया। उसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग ना होंगे। अब देखिए, पैसा तो देना था उनको, लेकिन रोक दिया तो पैसा सरकार के पास हो गया। अब उसी पैसे से सरकार क्या करेगी कि खाने के लिए अनाज खरीदेगी, दवाई खरीदेगी। समझ में आ गया? लोगों को फायदा हो, जिससे कल्याण हो, और उसी से सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। जब मामला सही हो जाएगा, तो फिर क्या करेगी कि जिनको-जिनको पैसा देना था, अब से फिर से तनख्वाह क्या कर देगी? चालू कर देगी। वही कैसा बात है? वित्तीय बात। तो पूछा जाएगा कि अब तक किसका प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है? वित्तीय बात का। सही रहा? नीचे नोट कर लीजिएगा। हेडिंग रहेगा वित्तीय बात। लिखेंगे अब तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। अब तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हो गया? बस इतना ही लिखना है। और कैसे लगता है मालूम चल गया ना? कि लिखवा दें? सही है ना? नीचे लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति है, लिखेंगे के एम नाम्बियार। के एम नाम्बियार ने कहा, के एम नाम्बियार ने कहा, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, अधिकार संविधान के साथ धोखा है। संविधान के साथ धोखा है। संविधान के साथ धोखा है। संविधान के साथ क्या है? धोखा है। अब देखिए, देखिए, इन्होंने कह दिया कि जो आपातकाल है, वो राष्ट्रपति को नहीं देना चाहिए। ये गलत है। तो अब आपको मालूम है कि कहने वाले लोग तो कुछ भी कहते हैं। कहने वाले लोग क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। जैसे आपकी जब शादी होगी ना, तो जब आपकी मैडम जी आएँगी, समझ में आ गया? जब आएँगी, जिस समय जयमाल होगा, क्या होगा? जयमाल। तो बड़ा लोग बतियाएँगे, लइका नियर लइकी नइखे। देखिएगा, लइकी पातर बिया, लइकी 3 सिलेंडर क बिया। सोचिए। हाँ। अजीबो-गरीब सब बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन कुल मिला के जो भी है, जैसे भी है, आखिर घर वाले तो देखे ही थे ना, लेकिन कहने वाला तो कहबे करेगा। कहने वाला क्या कहेगा? कहेगा। वही कहानी है।
तरह-तरह की बातें आएगी, तरह-तरह के लोग आएँगे। उसी में अब लड़की की तरफ से देखेंगे आपको, तुरंते आपका भी कहेंगे कि अरे! गजब लइका बा, इ त करिया चैलेंट बा। सोचिए, कहेंगे ना? सोचिए। तो कहने वाले कहते रहते हैं और हमेशा एक बात ख्याल कर लीजिएगा, जीवन में सफल होने का एक ही तरीका है। दुनिया क्या कहती है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मायने है। समझ में आ गई बात है? क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मायने है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर ख़्याल कर लीजिएगा कि जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन अपने आप को कभी धोखा मत दीजिएगा। अपने आप को धोखा देने का मतलब नाम है कि पढ़ने जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए, पढ़िए। हम इसकी बात कर रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे तो समस्या है। बहुत खुशनसीब हैं कि आपको मौका मिला है पढ़ने का। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं है। पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं है। सोच लीजिए। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है और आपके पास सब कुछ है, आप लापरवाही कर रहे हैं। वही बात है ना कि जो चीज़ें मिल जाती है उसका कदर नहीं होता है। तो समय है, समय क को यदि आप गँवाएँगे तो जब समय गँवाएगा आपको ना तो वक़्त नहीं लगेगा। तो इस बात को एकदम ख़्याल कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला दूसरा चैप्टर हम बताए थे कि एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। कल से ना जो पढ़ाएँगे, लिखवाएँगे उस पर क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाएँगे। समझ में आ गया? जैसे आपातकाल हम लोग पढ़ लिए, तो आपातकाल से कम 40 गो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कि पेपर में कैसे पूछेगा। ठीक है? अब अगला हेडिंग कर लीजिएगा वित्त आयोग। हेडिंग रहेगा वित्त आयोग। वित्त आयोग। कैसा आयोग? वित्त आयोग। चलिए ध्यान से सुनिए। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद जो लिखा गया उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इधर देखिए, वित्त आयोग। वित्त आयोग को हम लोग फाइनेंस कमीशन कहते हैं। फाइनेंस कमीशन। अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, फाइनेंस कमीशन ये क्या होता है? पहले तो पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280। दूसरा पूछेगा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? त्यागपत्र कौन रखेगा? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का अध्यक्ष का तनख्वाह कितना होता है? तो 1,40,000। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है बाबू, हो गया। ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब देखिए, जो चीजें संविधान में लिख दी जाती है, जैसे वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो जब अनुच्छेद में लिख दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था? तो पूछा जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि संविधान में इसके बारे में क्या किया गया है? लिखा गया है। बात क्लियर है? चलिए। अब पूछेगा वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं? तो मेंबर होते हैं कितने? 5। इसमें एक अध्यक्ष होता है और कितने अन्य मेंबर होते हैं? और सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही रहा? और जो वित्त आयोग होता है, ये अपनी रिपोर्ट साल भर का लेखा जोखा किसको देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? 281 के तहत। और वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है? वित्त आयोग का कार्य क्या है? पहला कार्य है इसका टैक्स का बंटवारा करना। किसका बंटवारा? टैक्स का बंटवारा। टैक्स क्या होता है? जैसे देखिए, होता क्या है बाबू ना कि जो चीजें आपको मिल रही है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। जैसे समझिए, यदि आपसे कोई मिला,
आप उससे बतियाने लगे, हँसने लगे खूब जम के, मज़ा आने लगा। तो जितना मज़ा आएगा, उतनी बाद में सज़ा आएगा। सोच लीजिए। फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी कटी। जैसे आज के डेट में क्या हुआ कि आपको घर वाले पैसा दे रहे हैं कि जाओ कोचिंग करो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास समय है और आप गंगा जी के पुल पर बैठ के पानी में पैर रख के मार छपक-छपक कर रहे हैं। आज मज़ा ले रहे हैं, लेकिन पता है यही मज़ा बाद में दिक्कत करेगा। लेकिन जो इंसान आज जो तकलीफ को झेल लिया है, समझ पाए? बाद में उसी को क्या है, फ़ायदा है। मैं आपको एकदम गारंटी दे देता हूँ कि देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना मुझसे पढ़ लीजिए 5 महीना और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मैथ, रीज़निंग, जीके और हिंदी, आपके क्वेश्चन में एकदम हूबहू आएगा, एक भी लाइन बाहर नहीं आएगी। बस इतना जान जाइए, ठीक है? तो टैक्स क्या होता है, जानते हैं? सरकार ना जैसे पुलिस रखी है, पुलिस का काम क्या है? हम लोग को सुरक्षा देना। क्या करना? सुरक्षा देना। आदमी को जेल में क्यों बंद किया जाता है? क्यों बंद किया जाता है जानते हैं? जैसे ना आदमी को पुलिस क्यों बंद करती है? उसका बंद करने का एक ही कारण है। आपने किसी को गोली मार दिया, आपने किसी को लाठी से मार दिया, तो अब पुलिस को ऐसा लगता है कि इस समाज के लिए खराब आदमी है। आज एगो को मारा है, कल दूसरा को और ही मारेगा। तो इससे बेहतर है कि इसको समाज से एकदम क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। समाज से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। उसके बाद 6 महीना, साल भर बाद जेल से आप ज लौट के आएँगे, तो देखिएगा एकदम आप बदल गए रहेंगे। फ़िल्म थोड़े है कि आपके घर को जला दिया गया है, तो जब आएँगे तो उसका भी घर जला देंगे। घोड़ा पर चल रहे हैं, बोतल मार रहे हैं, बंदूक से गोली मार रहे हैं, आग लग रहा है। फ़िल्म में होता है। जब यहाँ जेल से जब छूट के आएँगे ना, तो पता है 6 महीने बाद एकदम सब कुछ बदल गया रहेगा। एकदम शांत, कोई कुछ कहबो करेगा ना, बस आप कहेंगे ठीक है यार। लेकिन उससे पहले कोई कह के नहीं निकल जाता था। इसीलिए आदमी को जेल में रखा जाता है। अब सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए पुलिस रखी है। पुलिस को तनख्वाह चाहिए ना? चाहिए ना? तो क्या सरकार अपने जेब से देगी? नहीं, सरकार अब हम लोग से टैक्स लेती है। समझ पाए? तो जो टैक्स जाता है केंद्र सरकार के पास, मोदी जी के पास, वो टैक्स का बँटवारा होता है। यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा, इसके बारे में डिसाइड करता है कौन-सा? वित्त आयोग। परीक्षा पूछेगा कि टैक्स का बँटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 1900 और अब तक कितनी बार गठन हो चुका है? 16 बार। और 16वां जो गठन हुआ 2023 में और इसके अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो बताएंगे अरविंद पान गड़िया। अरविंद पान गड़िया ये इसके 16वें अध्यक्ष होंगे। लेकिन इस समय 15वां चल रहा है और इसके अध्यक्ष है एनके सिंह। क्या नाम है? एनके सिंह। और जो पहले अध्यक्ष थे वो 1951-52 में बने थे, उनका नाम था हाँ केसी नियोगी। केसी नियोगी। और जो दूसरे थे उनका नाम था के संथानम। और ऐसे लगभग कितने बन चुके हैं? 16। वित्त आयोग क्या होता है कि जब खत्म होने वाला रहेगा उससे पहले ही बन जाएगा। जैसे खत्म होने वाला है 2026 में, 2023 में गठन हो जाएगा, 24 में गठन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको पहले से ही बना के रखा जाता है, खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाता है। समझ पाए? तो इसीलिए वित्त आयोग का पहले ही गठन हो जाता है। तो अब जो-जो बातें हम समझाए हैं उसको लिखा गया। देखिए, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? कैसी संस्था है? कार्यकाल कितना होता है? देखिए, इसकी गठन या नियुक्ति या शपथ त्यागपत्र कौन करता है? इसमें कितने मेंबर होते हैं? 5 कितने मेंबर होते हैं? कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य?
और इनकी क्या योग्यता होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए, ये सब तय कौन करता है? संसद। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको देता है? किस अनुच्छेद के तहत? 281 के तहत। बताइए अब तक कितनी बार गठन हो चुका है? 16वां का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 2023 में। इसके अध्यक्ष कौन है? और इसका कार्यकाल क्या होगा? 2026 से 2031। वर्तमान में कौन है? 15। इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। पहली बार कब गठन हुआ? 1900। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। दूसरे कौन है? के संथानम। कौन है? के संथानम है। अब देखिए वित्त आयोग का काम क्या होता है? किसका बंटवारा करना है? टैक्स का बंटवारा करना है। जिस तरह से केंद्र में वित्त आयोग होता है, उसी तरह से राज्य में भी वित्त आयोग होता है। और इसका गठन 243 आई में है। किसमें है? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75। अभी देखे होंगे इलाहाबाद में जो कुंभ हो रहा है, उसके लिए एक अलग जिला बनाया गया था। टोटल 76 जिले हैं, लेकिन मेन 75 जिले हैं। 75 जिलों में किस जिले को कितना पैसा देना है, इसको भी तो तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए राज्य वित्त आयोग आता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन 223 में है। हाँ, एक व्यक्ति है जिनका नाम है एम बी माथुर। क्या नाम है? इन्होंने कहा था कि योजना आयोग और वित्त आयोग को मिला देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? मिला देना चाहिए। योजना आयोग क्या होता है तो हम बताएंगे बाबू। कि देखे होंगे आपका जो मित्र होता है, जैसे आप लोग 5-6 मित्र हैं, तो उसमें एगो चालाक होता है। और वो तय करता है कि आज क्या बनेगा। वो तय करता है भौरी चोखा पनीर वो तय करेगा। और ये भी तय करता है कि पनीर का तू दाम देता। ये भी तय करता है। तो उसी तरह से योजना आयोग होता है, ये तय करता है कि सरकार किस दिशा में काम करेगी और कैसे काम करेगी। जैसे मोदी जी हैं, उनके जिम्मा कोई काम नहीं है। उनको पता है, इतने उनके पास सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वही बताते हैं कि आप जाइए यहाँ पर ऐसे अपना काम करिए। आप जाइए ये पैसा जाइए लोगों के बीच में बताइए कि हम एक योजना बना रहे हैं। उतना कहाँ जैसे सोचता है कोई जरूरी नहीं। जैसे इसीलिए ना कहा जाता है कि भारत में पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री बनना। उनसे जीके का क्वेश्चन थोड़े पूछा जाएगा कि चीन का राष्ट्रपति कौन है। अब योगी जी से कोई पूछ देगा कि आप हमको बता दीजिए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो योगी जी से क्या मतलब है? बगल वाला का देंगे सेक्रेटरी आईएएस पीसीएस खड़े है, अरे भाई बताओ इसको अमेरिका की राजधानी कहाँ है। सोचिए, समझ पाए? यही होता है बाबू। तो इसी को हम लोग को नोट करना है। 5 मिनट लगेगा, जल्दी से नोट करिए। हेडिंग रहेगा वित्त आयोग। क्या हेडिंग रहेगा? वित्त आयोग। लिखेंगे गठन 280 में। गठन 280 में। नीचे यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। कार्यकाल 5 वर्ष। वेतन 1,40,000 रुपया प्रति माह। 1,40,000 रुपया प्रति माह। नीचे गठन, नियुक्ति, गठन नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा होता है। नीचे वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं।
सही रहा। नीचे वित्त आयोग में, वित्त आयोग में, वित्त आयोग में योग्यता और चयन संसद द्वारा निर्धारित होता है। योग्यता और चयन संसद द्वारा निर्धारित होता है। संसद द्वारा निर्धारित होता है। नीचे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 281 के तहत, अनुच्छेद 281 के तहत। नीचे अब तक 16 बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है। गठन हो चुका है। नीचे पहली बार गठन, पहली बार गठन 1951 में हुआ। 1951 में हुआ। 1900 कितना 51 में हुआ। हो गया। नीचे 1900 कितना 51 में हुआ। नीचे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, केसी नियोगी, केसी नियोगी, केसी नियोगी, नियोगी। हो गया। नीचे दूसरे अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष के संथानम, के संथानम। नीचे वर्तमान में 15वें अध्यक्ष, 15वें अध्यक्ष एन के सिंह, एन के सिंह। कार्यकाल 2021 से 2026 तक, 2021 से 2026 तक। 2026 तक। हो गया। नीचे 2026 तक। नीचे 16वें अध्यक्ष, 16वें अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया होंगे, अरविंद पानगड़िया होंगे, अरविंद पानगड़िया होंगे, अरविंद पानगड़िया होंगे। हो गया। 2026 से 2031 तक। नीचे कार्य टैक्स का बंटवारा करना, टैक्स का बंटवारा करना, टैक्स का बंटवारा करना, टैक्स का बंटवारा करना। किसका बंटवारा? टैक्स का बंटवारा करना। नीचे राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई में है। अनुच्छेद 243 आई में है। अनुच्छेद 243 क्या आई में है। नीचे लिखेंगे एम बी माथुर ने कहा,
एमबी माथुर ने कहा, माथुर ने कहा, योजना आयोग और वित्त आयोग को, योजना आयोग और वित्त आयोग को एक साथ मिला देनी चाहिए। एक साथ मिला देनी चाहिए। मिला देनी चाहिए। सही रहा? कोई दिक्कत? चलिए, अब आप लोग हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग। निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। सही रहा? अब ध्यान से समझिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? कल से क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे।